नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों और नए पैटर्न के आधार पर जीके जीएस की सब्जेक्ट वाइज सटीक और शानदार स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हम लोग हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, कला एवं संस्कृति, पॉलिटी का स्टडी कर चुके हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। आज हम लोग भौतिक भूगोल से पूछा गया सभी प्रश्नों के आधार पर भौतिक भूगोल में जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपको बताएंगे। देखिए, भूगोल को 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। एक है भौतिक भूगोल, फिर भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो 3 पार्टों के द्वारा हम लोग पूरे भूगोल को स्टडी करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है आपको कि आप चैनल पर बने रहें। आपको जो पेड कोर्स का वाला मटेरियल होता है वो आपको हम फ्री में पढ़ाएंगे। बिहार एसएससी के लिए संपूर्ण जीके जीएस की शानदार स्टडी फ्री में करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है। यानी कि ये पूछा जा रहा है सिंपल कि आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है अमेजन नदी, ठीक है। अब यहाँ पर इस टाइप के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में वो सभी यहाँ पर देखते हैं। तो आयतन की दृष्टि से अगर पूछे या तो क्या है कि आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार जो कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है, तो अमेजन नदी है। आयतन की दृष्टि से पूछे सबसे बड़ी नदी तो अमेजन नदी है। और एक क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो नील नदी है, ठीक है। ये भी अति महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। और भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो वो भी गंगा नदी है। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है ना, 25 याद रखना है, ठीक है। और भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है, तो गंगा डॉल्फिन है। और एक करंट अफेयर में याद रखना है क्वेश्चन कि एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो पटना में किया गया है, ठीक है। एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान पटना में स्थापित किया है। और बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है, तो ओजोन परत किस मंडल में मिलती है, तो ओजोन के जो ठीक निचले वाला होता है समताप मंडल में मिलता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है समताप मंडल है, ठीक है। अब देखिए, वायुमंडल को क्या है 5 परत में बांटा गया है। तो सबसे निचला परत जो होता है वो क्षोभ मंडल होता है, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और सबसे ऊपर जो होता है वो बाह्यमंडल या बहिर्मंडल कहा जाता है उसे, ठीक है। अब यहाँ बात आई है ओजोन से। तो ओजोन जब भी आए तो तुरंत दिमाग में रिवीजन कर लेना चाहिए। 2 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अच्छा, ओजोन का सूत्र भी पूछा जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का कौन सा वो रूप है जो ओजोन का सूत्र है, तो ओजोन का सूत्र है O3, ठीक है। ये भी याद रखना है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो देख लेते हैं। जैसे सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन सी परत रोकती है, तो ओजोन परत रोकती है, ठीक है। जो परावैंगनी जो हानिकारक किरण है, परावैंगनी किरण, उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है, ओजोन परत रोकती है, ठीक है। अच्छा, मौसम की सारी घटनाएं किस मंडल में होती है, तो मौसम की सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। और वायुयानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक आदर्श परत कौन सा है, तो वह समताप मंडल, ठीक है। और वायुमंडल का कौन सा क्षेत्र रेडियो प्रसारण को संभव बनाता है, तो रेडियो प्रसारण या तो जो टेलीविज़न सब सारे चलते हैं रेडियो, तो वो सब जो संभव बनाता है वो आयन मंडल के कारण संभव होता है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में मिनट का अंतर होगा, तो 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट, ये याद रखना है हमेशा, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो सब देखते हैं। तो जैसे कि 1 डिग्री बराबर हो गया 4 मिनट, और देशांतरों की संख्या कितनी होती है, तो देशांतरों की संख्या होती है 360, ठीक है। और अक्षांश की संख्या कितनी है, तो वो है 180, ठीक है। इसे याद रखना, कभी कन्फ्यूजन ना हो। तो इसे देखिए, देशांतर बड़ा है शब्द में तो 360 वाला है, ठीक है। और अक्षांश ये शब्द में थोड़ा देशांतर की अपेक्षा छोटा है, अक्षांश तो 180 है, अक्षांशों की संख्या 180 है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता है वो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय
तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, भारतीय मानक समय कितना होता है? तो भारतीय मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये है भारतीय मानक समय। अच्छा, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है, ये भी याद रखना है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अच्छा, भारत का मानक जो समय है इसकी गणना है कहाँ से किया जाता है? तो यूपी के मिर्ज़ापुर से किया जाता है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और याद रखना है आपको कि भारत का जो मानक समय वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन सा है? यूपी, एमपी, सीजी। 3 ऐसे याद रख लेना है, यूपी, एमपी, सीजी, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और 2 है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद ऐसे रखना है, यूपी, एमपी, सीजी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा आंध्र प्रदेश है ना। तो ये 5 राज्य से होकर भारतीय मानक समय गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? तो 6 गुना अधिक है, क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मान है वो कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। और चंद्रमा का कितना है? 1.62 मीटर प्रति सेकंड है ना। तो ऐसे कर दीजिए, 1696 है ना, लगभग ये क्या है? 6 गुना अधिक है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 6 गुना अधिक है। अब इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, जैसे कि पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। और चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 2.38 मीटर प्रति सेकंड। ये ध्यान रखना है, ये जो पृथ्वी का पलायन वेग का मान है ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और चंद्रमा का जो है पलायन वेग का मान वो 2.38 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल में भी पूछा हुआ है और रेलवे एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है, कभी अगर 3,84,000 भी दे दे तो वो भी याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये नहीं हो तो 3,84,000 आप टिक कर सकते हैं ना। 3,84,400 किलोमीटर होता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, सूर्य जो है सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना, पश्चिम इधर, पूर्व इधर है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इसलिए सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सूर्य एक तारा है जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अवयव घूमते हैं। ठीक है। अच्छा, सूर्य जो भारत में है वो सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो अगर मैप देखेंगे तो यहाँ अरुणाचल पूर्व, देखिए ये होता है नॉर्थ, ये साउथ, NESW इधर हो गया ना। तो ये पूरब में सबसे पहले कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ठीक है, सूर्य सबसे पहले पूरब में निकलता है, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की भूमध्यरेखीय व्यास किलोमीटर में कितना है? तो पृथ्वी की भूमध्यरेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। ठीक है, ये भूमध्यरेखीय व्यास है। और अगर पूछा जाए कि ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी याद रखना है। और यहाँ से 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक आता है ना कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिकतम कहाँ होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिकतम ध्रुवों पर होता है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूनतम कहाँ होता है? वो भूमध्य रेखा पर होता है। ठीक है, तो ये कई बार पढ़ते हैं लेकिन समझते कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको एक बार यहाँ से देखते हैं मैप से। ठीक है, जैसे पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, मान है पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होता है, तो ये बोला जाता है कि ध्रुवों पर होता है। ध्रुवों पर कैसे होता है? देखिए, पृथ्वी के केंद्र ये है ना, तो पृथ्वी के केंद्र से दूर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान
कम होता है, ये ध्यान रखना है ना। पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटता है। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है पृथ्वी के केंद्र से, ये समझिए पहले ये कि ये जो भूमध्य रेखीय व्यास है ये कितना है 12,756 किलोमीटर। तो जब इसको आधा करेंगे तो ये जो त्रिज्या केंद्र से जो ये डिस्टेंस होगा इसका आधा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6,378 किलोमीटर। और ये जो ध्रुवीय व्यास है ये कितना 12,714 किलोमीटर। जब इसको आधा करेंगे तो कितना होगा 6,357 किलोमीटर, 6,357 किलोमीटर। तो ये केंद्र से डिस्टेंस देखिए इसका 6,378 है, ये ज़्यादा है। तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा, न्यूनतम होगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो केंद्र से ये कम है, ध्रुव की ओर जो है ये डिस्टेंस कम है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिकतम होगा, ठीक है। तो यही कारण है कि जो पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिकतम होता है, क्योंकि केंद्र से डिस्टेंस इसका कम है, किसके, भूमध्य रेखा के अपेक्षा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है, तो भूमध्य रेखा पर होता है, और जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर होता है, ठीक है। अच्छा, भूपृष्ठ पर जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। अच्छा, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ होता है, ये भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ होता है, तो भूमध्य रेखा पर होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है। तो रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा क्या होता है, तो वो कम वर्षा होता है ना, कम वर्षा के कारण ही वन रोपण में बाधा पहुंचती है, ठीक है। अब रही बात यहाँ क्या, रेगिस्तान आया, तो रेगिस्तान से क्वेश्चन एक आता है ना कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछे या विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो कौन सा है, सहारा मरुस्थल, सहारा रेगिस्तान। ये कहाँ है, तो अफ्रीका में है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो थार रेगिस्तान है, कहाँ है, राजस्थान में। अच्छा, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लेह में होता है। और विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो विश्व में सबसे कम वर्षा होती है वो आटाकामा चिली में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में, और विश्व में सबसे कम वर्षा आटाकामा चिली में होता है, ठीक है, वो चिली में है आटाकामा। और विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये होता है मासिनराम, मेघालय में है ना, मेघालय में है मासिनराम, वहाँ विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम में। नेक्स्ट है कि खगोलीय एकक क्या है, तो खगोलीय एकक क्या है, ये दूरी मापने की इकाई है ना, ये है पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी है खगोलीय एकक, ठीक है। अच्छा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 14,96,00,000 किलोमीटर। तो याद रखना है 14 करोड़ है ना 96,00,000 किलोमीटर, ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। अब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी तो वो है 3,84,400 किलोमीटर। अच्छा, खगोलीय दूरी मापने की इकाई कौन सी है, तो वो है प्रकाश वर्ष, ठीक है, याद रखना है खगोलीय दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से क्वेश्चन कई बार घुमा के भी पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी मापने की इकाई है। अच्छा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो वो है पारसेक, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्यों, है ना। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्योंकि केंद्र पर अतिदाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। केंद्र पर अतिदाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है ना, इसका यही कारण है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पृथ्वी के भूपट्टी में सबसे ज़्यादा यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो पृथ्वी के भूपट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन है, ठीक है। और पृथ्वी के भूपट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो वो है एल्युमिनियम, ठीक है, याद रखना है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बार बार रिपीट भी होता है, ठीक है। तो पृथ्वी के भूपट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु है एल्युमिनियम, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अगर पूछे दूसरा धातु कौन सा है, तो वो है लोहा। आपको ऐसे याद रख लेना है। देखिए, पृथ्वी के भूपट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व ये क्रम से है
सबसे ज़्यादा पहले है ऑक्सीजन, उसके बाद है सिलिकॉन, और उसके बाद है एल्युमिनियम, उसके बाद है लोहा। तो इसे ऐसे याद रखना है, आसी एलो, ठीक है। तो याद रहेगा, आपको क्रम भी याद रहेगा, आप आगे पीछे कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। आसी एलो यानी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, उसके बाद सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो वो है एल्युमिनियम, और सिलिकॉन क्योंकि उपधातु है इसलिए ये नहीं होगा। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा, एल्युमिनियम। सबसे ज़्यादा दूसरा पाया जाने वाला धातु वो है लोहा। तो याद रखना है इसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस टाइप के पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए, तैयारी करने का शानदार तरीका यही होता है कि अगर जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है या तो एक टाइप के क्वेश्चन है, वो सबको सिस्टमेटिक ढंग से एक जगह पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि पूछा गया है ना कि पृथ्वी के भू प्रकृति में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। तो इसी तरह क्वेश्चन और आता है ना कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो भी है ऑक्सीजन, ठीक है। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है नाइट्रोजन, है ना। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन, ठीक है। और अगर पूछे कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है हाइड्रोजन, ठीक है। एक बार फिर समझिए, देखिए पृथ्वी के भूप्रकृति में और मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, और वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में है नाइट्रोजन, और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। तो इतने सारे चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है, तो वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, है ना। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अच्छा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, ठीक है। याद रखना है कौन सा सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और एक क्वेश्चन आता है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बार बार आता है कि बिग बैंग थ्योरी जो है, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, तो जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था, है ना। जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था बिग बैंग सिद्धांत, है ना। ये भी याद रखना है। और अच्छा, पृथ्वी के मालूम, पृथ्वी के जो है सभी खंड प्रारंभ में एकत्रित था, जिसे पेंजिया कहा गया है, ठीक है। और पेंजिया के उत्तरी भाग जो है वो अंगारा लैंड कहलाया, और पेंजिया का दक्षिणी भाग जो है वो गोंडवाना लैंड कहलाया था। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सा है, तो विश्व का सबसे गहरी समुद्री गर्त है वो मरियाना गर्त है, ठीक है, जिसे चैलेंजर भी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, चैलेंजर गर्त या तो मरियाना गर्त कहा जाता है। और ये जो चैलेंजर गर्त है यानी कि मरियाना गर्त है, ये किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है ना कि मरियाना गर्त किस महासागर में, तो प्रशांत महासागर में। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो यही है ना, मरियाना गर्त है। अच्छा, सुंडा गर्त ये किस महासागर में है, तो सुंडा गर्त या तो जावा गर्त पूछे, ये हिंद महासागर में है, याद रखना है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर वो है आर्कटिक महासागर। अच्छा, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है ना। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ ये भी आता है कि समुद्री भूकंप से उत्पन्न होने वाली समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है, तो सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि संगमरमर क्या है, तो संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है ना, कायांतरित सेल है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, है ना। संगमरमर एक कायांतरित सेल है जो चूना पत्थर का कायांतरित सेल है ना, चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान है संगमरमर, ठीक है। चट्टान कितने प्रकार का होता है, तो चट्टान 3 प्रकार का होता है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र, ठीक है। अब यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो वहाँ ये सब देखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है सूरज, ठीक है। अब सूरज से दूरी के क्रम में सभी को आपको याद रखना है, ठीक है। सूरज से दूरी के क्रम में कौन कौन सा ग्रह है, तो वो है पहला सबसे नज़दीक का है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। ये
क्रम में है, ठीक है, बढ़ते क्रम में है, यानी कि सूर्य से, ठीक है। अब वो यहाँ से जो भी क्वेश्चन, कई क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है। पहला तो ये पूछा था कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह इसमें कौन सा हो गया, शुक्र हो गया, ठीक है। और अगर पूछे कि सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा, ठीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध हो जाएगा। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर ग्रह कौन सा है, तो वरुण हो जाएगा, ये लास्ट वाला, ठीक है, वरुण, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन ये आता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच है, तो क्षुद्र ग्रह जो है ये यहाँ पर है, मालूम, यहाँ मंगल और बृहस्पति के बीच है क्षुद्र ग्रह, ठीक है। और यहीं से एक चीज़ और ये ध्यान रखना है कि जो क्षुद्र ग्रह है ना, क्षुद्र ग्रह के लेफ्ट साइड बाईं ओर जो है ये आंतरिक ग्रह कहलाता है, और क्षुद्र ग्रह के दाहिने साइड वाला है वो बाह्य ग्रह कहलाता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, ठीक है। तो इसमें से बुध शुक्र पृथ्वी दे दिया, एक शनि इसमें घुसा देगा, तो क्या आ जाएगा, शनि आंतरिक ग्रह नहीं है, ठीक है। आंतरिक ग्रह में कौन सा आता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और बाह्य ग्रह में आ गया बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ये 8 ग्रह को याद भी ऐसे क्रम से याद ऐसे रख लेना है, 4-4 करके याद रखिए ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, 8 ग्रह भी याद हो गया। और ये भी याद हो जाएगा कि आंतरिक ग्रह है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये बाह्य ग्रह है। तो यही दोनों जो आंतरिक ग्रह यहाँ स्टार्ट मंगल से, मंगल और बृहस्पति के बीच जो है ये क्षुद्र ग्रह होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और करेंट अफेयर में याद रखना है कि शनि के जो उपग्रह है वो अभी वर्तमान में कितना है, 146 हो गया है ना, 146 उपग्रह है। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला जो ग्रह है कौन सा है, वो शनि है। और बृहस्पति के पास कितना है, तो 95 है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो बुध है। नेक्स्ट है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है, तो महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से ज्वार भाटा आती है ना, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कि पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं, तो पट्स जो है ये कहा जाता है सपाट चोटी के पठार को, कि पट्स जो है किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं, तो पट्स जो है सपाट चोटी के पठार की स्थलाकृति को कहते हैं, क्या, पट्स कहते हैं। सपाट चोटी के पठार की स्थलाकृति को पट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है कि डेटम रेखा क्या है, तो डेटम रेखा क्या है, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। तो डेटम रेखा क्या है, ये समुद्र तल की एक क्षैतिज रेखा है जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। अच्छा, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है, तो हेली पुच्छल तारा जो है ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अब हेली पुच्छल तारा जो है ये आखिरी बार कब दिखाई दिया था, तो 1986 में दिखाई दिया था। और अगली बार ये कब दिखाई देगा, तो ये दिखाई देगा 2062 में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है, तो कब बढ़ सकती है, तो गर्मियों में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है, ठीक है। अच्छा, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो वो क्षोभ मंडल ही है। और मौसम की घटनाएं जो किस मंडल में होती है, तो सारी मौसम की घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होता है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ठीक है। और भारतीय मानक समय जो है वो किसे कहा जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय है कितना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे, तो 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, ये याद रखना है। और 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाता है, तो आइसोब्रोंट कहलाता है, ठीक है, आइसोब्रोंट कहलाता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। जैसे समान दबाव
वाली एक काल्पनिक रेखा को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो समान दाब वाली जोड़ने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोबार। ठीक है, समान दाब वाली आइसोबार। एक समान वर्षा वाली काल्पनिक रेखा जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसोहाइट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कन्फ्यूजन वाला कुछ है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि समान ऊंचाई वाला अगर पूछेगा तो ऑप्शन में आपको आइसोहाइट रहेगा, तो हाइट मतलब ऊंचाई होता है, तो लगेगा कि आइसोहाइट टिक कर दे। लेकिन नहीं, समान वर्षा वाले जो रेखा को जोड़ने वाली है वो कहलाता है आइसोहाइट, और समान ऊंचाई वाला है वो कहलाता है समोच्च रेखा या तो कंटूर रेखा कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, समान वर्षा वाला आइसोहाइट कहलाता है। नेक्स्ट है कि आर्कीपेलागो का आशय क्या है, यानी कि आर्कीपेलागो का मतलब क्या है? तो द्वीप है। आर्कीपेलागो क्या है? एक द्वीप है। ठीक है, अब द्वीप से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप है। अच्छा, भारत का या तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो भारत में ही है, माजुली द्वीप है। वो कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी में है और असम में है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप वो कहाँ है? माजुली में है। माजुली द्वीप उसका नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी में है, असम में है। नेक्स्ट है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना ये मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मिट्टी आया है, मिट्टी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो वो है काली मिट्टी। और काली मिट्टी को क्या कहा जाता है ये भी पूछा जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लाल लेटराइट मिट्टी है, काजू के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अच्छा, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। और भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। नेक्स्ट है कि लेगुन क्या है? तो लेगुन क्या है? एक झील है ना, छिछला झील है। अब झील से कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जैसे कि भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है बुल्लर झील। कहाँ है? तो वो जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। कहाँ? उड़ीसा में है। ठीक है, याद रखना है, डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बुल्लर झील किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। और चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और बुल्लर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब बात करते हैं विश्व की। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर है, नाम में सागर है लेकिन है ये झील। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। और आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है वो बैकाल झील है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, और आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील जो है वो बैकाल झील है। अच्छा, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है कैस्पियन सागर ही है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर है। और विश्व के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो है बैकाल झील। नेक्स्ट है सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता या लेती है? यानी कि सूर्य के चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लेता है? तो बृहस्पति लेता है। और सबसे कम समय में कौन सा चक्कर लगा देता है? तो वो है बुध ग्रह। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, सूर्य के परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है बुध और सबसे ज़्यादा बृहस्पति लेता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह वो है बुध है। अच्छा, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। और सांझ का तारा और भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ही है। और पृथ्वी की जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी गोल है? तो सबसे पहले अरस्तु ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, सबसे पहले अरस्तु ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। अब अरस्तु से और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु है। राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु है। ठीक है, जीव विज्ञान और राजनीति विज्ञान ये दोनों के जनक कौन है? अरस्तु है। और अरस्तु कहाँ का था? तो ये यूनानी था। ठीक है ना, यूनान का। और सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। और अरस्तु का गुरु
प्लेटो थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखना है। सिकंदर के गुरु अरस्तु और अरस्तु के गुरु प्लेटो था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट 1 वीडियो होता है समाप्त। पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि धर्मो रक्षति रक्षितः ये किस संस्था का आदर्श वाक्य है। तो ये रॉ का आदर्श वाक्य है ना, रॉ का आदर्श वाक्य है। रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, यानी कि अनुसंधान और विश्लेषण विंग का ये आदर्श वाक्य है। और एक है यतो धर्मस्तो जयः, ये किसका है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है, ये ध्यान रखना है ना। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा है, यतो धर्मस्तो जयः, यानी कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। और आज का क्वेश्चन है कि शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता क्या कहलाती है। शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता क्या कहलाती है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।